जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विसर्जन में। बच्चों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती के संबंध में लड़कियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है। जितने भी भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बच्चों, सबसे पहली बात तो ये है बेटा कि जो लड़कियां होंगी रेस में पास, वो होंगी यूपी पुलिस में भर्ती। दूसरी बात, कट ऑफ रहेगी बहुत कम, क्योंकि सबसे ज़्यादा लड़कियां होंगी फिजिकल में फेल। 20% लड़कियां होंगी पुलिस में भर्ती। बेटा, इस बात को आप लोग जरा विस्तार से समझें कि सबसे ज़्यादा लड़कियां रेस में फेल होंगी और वो कैसे होंगी। जो लड़कियां रेस में पास होंगी वो यूपी पुलिस में कैसे भर्ती होगी। बच्चों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपकी समझ में वीडियो आ पाएगी कि वीडियो में लास्ट तक बने रहना बहुत ज़रूरी है। देखो, ध्यान दो बच्चों, क्योंकि अभी भी मैं ग्राउंड में जाता हूँ तो मैं बच्चों को रेस मारते हुए देखता हूँ कि लड़कियाँ जो हैं वो रेस की तैयारी बहुत कम कर रही हैं, और कुछ लड़कियों ने रेस मारनी शुरू करी है तो 5-6 साल के बाद, इससे पहले कभी रेस उन्होंने मारी नहीं है, तो उनके पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि जो लड़कियाँ हैं बेटा वो फिजिकल में फेल होंगी। दूसरी बात, कट ऑफ कम क्यों रहेगी? क्योंकि 20% लड़कियों की भर्ती है, और फिजिकल में जो लड़की पास हो जाएगी वो 99% समझो यूपी पुलिस में बच्चों क्या हो जाएगी, भर्ती होगी। तो सभी लड़कियां अपने पूरे मन से अपने फिजिकल की तैयारी करती रहें, किसी के बहकावे में ना आए। 2.5 किलोमीटर 2.4 किलोमीटर की रेस है आपकी, तो आप 2.5 किलोमीटर रेस प्रतिदिन लगाती रहें। जो लड़कियां रेस बहुत समय के बाद लगा रही हैं वो अभी एक हफ्ता 1 किलोमीटर रेस लगाए, उसके बाद ही अपनी रेस को बढ़ाए। बहुत लड़कियां ऐसे कर रही हैं कि शुरू के दिन ही 3 किलोमीटर रेस मार ली, फिर 10 दिन तक पता चला कि पैर में दिक्कत हो गई, फिर वो ग्राउंड में जा ही नहीं पा रही। और इसी कारण मैं बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा, यानी कि आप लोगों का ये मान के चलो कि 60% तो लड़कियां मैं बता रहा हूँ कि जो होंगी वो फिजिकल में फेल होंगी। जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि 60% लड़कियां बेटा फिजिकल में फेल होंगी। इसीलिए हो सकता है कि भर्ती बोर्ड को लड़कियों की दूसरी सेकंड कट ऑफ मेरिट भी लगानी पड़ जाए। तो सेकंड कट ऑफ मेरिट भी लड़कियों की लगानी पड़ सकती है। तो इसीलिए लड़कियां किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें, वो बेटा अपने फिजिकल की तैयारी करते रहें, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता। जो लड़की एक बार फेल हो गई फिर वो भर्ती समझ लो उसके हाथ से निकल गई, और जो लड़की इस भर्ती में रेस में यानी कि फिजिकल में बेटा पास हो गई, समझ लो वो यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में मतलब पास हो गई, मतलब भर्ती हो गई। ठीक है। दूसरी बात, 20% का मतलब ये है कि लगभग 12,000 पोस्ट महिलाओं की इसमें होनी है। अब 12,000 पोस्ट यूपी के अंदर बहुत बड़ी संख्या में है, वो भी फीमेल कैंडिडेट की। तो अब लगभग भर्ती को इसका 3 गुना लड़कियां यानी कि 36,000 लड़कियां जो हैं वो पास करेगा। अब इन 36,000 की अगर मैं बात करूँगा कि 36,000 लड़कियों में से बेटा अगर 60% लड़कियां फेल होंगी तो 40% लड़कियां क्या होंगी बेटा, पास होंगी। तो 2 जीरो लगेंगे, 4 छंग 24 का 4 हासिल लगे 2, 4 तिया 12 और 2 14, तो 14,400 लड़कियां क्या होंगी, ये आप लोगों का बेटा फिजिकल में पास होगी। ठीक है बेटा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ उसके बाद मेडिकल भी होना है, उसके बाद आप लोगों का फाइनल मेरिट भी लगनी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस लड़की का भी समझो फिजिकल पक्का है वो लड़की यूपी पुलिस में भर्ती होगी। तो मेरी बहन किसी भी बच्चे के बहकावे में ना आए। बहुत बच्चों आपको ऐसे मिलेंगे कि 100 सवाल से कम लड़कियों का कुछ नहीं होगा, 115 से कुछ नहीं होगा। बेटा मैं कह रहा हूँ जिन लड़कियों के भी 70 सवाल से प्रश्न से ऊपर ठीक हैं, ऐसी सभी मेरी बहन अपने फिजिकल की तैयारी करती रहें। देखो, एक कहावत है कि
रास्ते कभी नहीं बंद होते, बल्कि व्यक्ति हिम्मत हार जाता है। तो कुछ लड़कियां तो अभी से हिम्मत हारना शुरू कर दिया कि हमसे तो रेस नहीं लग पाएगी या हम फिजिकल में पास नहीं होंगे। तो मेरा ऐसा सभी लड़कियों से अनुरोध है कि बेटा वो अपनी तैयारी में लगी रहें। दूसरी चीज़, इसके साथ साथ आप लोगों की एसएससी जीडी, आरपीएफ का फॉर्म आपने डाला था, आरआरबी, एनटीपीसी, इनकी भी तैयारी बच्चों आप अपने साथ साथ करते चलें, क्योंकि भविष्य का कोई पता नहीं है। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि फिजिकल मारने के बाद पता चला कि पॉइंटों में फाइनल कट ऑफ में बाहर हो गए, तो बड़ा दुख होता है। और उस कंडीशन में जब आप अपनी तैयारी छोड़ देते हैं और पता चला कि उसमें भी नहीं हो पाया और अगले परीक्षा का बेटा आपके पास 1 महीना है, तो ऐसी कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे? तो वो तैयारी भी आपकी प्रॉपर रूप में नहीं हो पाएगी। तो इसलिए सभी मेरी बहन अभी से यानी कि कल से ही अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें और 1 से 2 किलोमीटर की रेस प्रतिदिन वो लड़कियां लगाती रहें। दूसरी बात, बेटा हो सकता है कि फीमेल कैंडिडेट फिजिकल में कम पास होने के कारण हो सकता है कि लड़कियों की भर्ती बोर्ड को सेकंड मेरिट भी लगानी पड़े। अभी कंफर्म तो नहीं कह सकते। अगर किसी वजह से लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बेटा फिजिकल में फेल होती हैं, तो भर्ती बोर्ड को 12,000 रिक्त पदों को भरने के लिए सेकंड कट ऑफ मेरिट भी लड़कियों की लगानी पड़ सकती है। तो इसलिए वो हो सकता है कि शुरू में 3 गुना ना लेके लड़कियों को बेटा वो 5 गुना भी बुला सकते हैं। तो जिन बहनों के 70 सवाल से ऊपर ठीक हैं, ऐसी मेरी सभी बहन अपने फिजिकल की तैयारी करें और किसी भी प्रकार के किसी के बहकावे में ना आए। दूसरी चीज़, खाने पीने का विशेषकर ध्यान रखें, क्योंकि मैं ग्राउंड में जाता हूँ डेलिया, तो कुछ लड़कियां चक्कर खा के गिर जाती हैं ग्राउंड में, कुछ एक चक्कर के बाद रुक जाती है। तो बेटा शरीर में जब तक इम्यूनिटी पावर आपकी मजबूत नहीं होगी तो आप लोग रेस मारने में भी सक्षम नहीं होंगे। लड़कियों के पैरों में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, तो आप अपने खाने पीने का विशेषकर ध्यान दें। डाइट आप अपने से अच्छे से लें, सही है ना। केले वगैरह, दूध वगैरह, चने वगैरह आप लोग अपने सेवन करते रहें, क्योंकि कैल्शियम की कमी होने की वजह से भी बच्चों के पैरों में सबसे ज़्यादा बेटा दर्द होता है अगर बच्चों में कैल्शियम की कमी है। तो इसलिए आप लोग विटामिन और कैल्शियम की कमी के लिए भरपूर मात्रा में खाने का सेवन करें और फल फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाएं और दूध और चने का सेवन करें। ठीक है बच्चों, ये जानकारी मुझे आप लोगों को देनी थी। तो सभी लड़कियां आज से ही प्रण लें कि कल से ही सभी लड़कियां जिन बहन के भी 70 सवाल से ऊपर ठीक हैं वो अपने फिजिकल की तैयारी करेंगी और रेस की तैयारी करेंगी। दूसरी बात बेटा, अगर किसी वजह से आप लोगों का फाइनल कट ऑफ में नाम नहीं भी आ पाता है तो फिजिकल आपका बेकार नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं आपकी मेहनत काम आ जाएगी अगली भर्ती में। दूसरी बात, मान लो आपका कट ऑफ में नाम आया, भर्ती बोर्ड ने आपको 8 से 10 दिन का समय दिया, आप पहले से रेस की तैयारी कर नहीं रहे थे, पता चला कि आप फिजिकल में फेल हो गए, तो आपको बड़ा अफसोस होगा कि हमने फिजिकल की तैयारी काश पहले से कर लेते। तो इसलिए मैं लड़कियों से बार बार गुजारिश कर रहा हूँ, अपनी सभी बहनों से, कि आप यूपी में कहीं से भी हैं तो फिजिकल की तैयारी करती रहें। अगर आप लोगों के 70 सवाल से बेटा ऊपर ठीक है। दूसरी बात, कुछ भाई बहन मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो बेटा मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, अगर आप एक सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा। तो जितने भी बच्चे हैं यूपी से हैं या बेटा यूपी से बाहर के आप लोग, तो सभी विद्यार्थी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी अपने साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक बार फिर कहना चाहता हूं कि जिन लड़कियों के भी 70 सवाल से अधिक ठीक हैं, ऐसी मेरी बहन अपने कल से फिजिकल की ही तैयारी में लग जाए, ज़्यादा कट ऑफ के चक्कर में आप ना पड़ें। ठीक है, आपकी अगर रेस लग गई बेटा तो आपका फाइनल सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अगर आप किसी वजह से फिजिकल में हो गए तो ये समझ लो
कि अगली भर्ती में कंपटीशन बेटा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए सभी लड़कियां आज से ही बेटा अपने फिजिकल की तैयारी करती रहें। और ऐसी सभी लड़कियों को मेरी ओर से शुभकामनाएं जिन लड़कियों के 70+ से अधिक सवाल हैं। जहां तक मेरा मानना है कि इतने सवाल सही होने पर भर्ती बोर्ड बेटा आपको फिजिकल के लिए ज़रूर बुलाएगा। तो बेटा आगे अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, सीटेट, सुपर टेट या आरपीएफ या एसएससी जीडी, तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, वो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए। ठीक है बेटा, सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं और रेस की तैयारी करते रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम बेटा।